लिया बारिश का अलर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार उछाल। भोपाल में पेट्रोल 103 रुपए और डीजल 94 रुपए प्रति लीटर। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो 75 ग्राम सोने के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एक फर्जी पोस्ट से धार पुलिस परेशान। बाइक जब्त मामले में फैलाई गलत खबर। 19 की जगह 170 बाइक बरामदी की फैलाई अफवाह। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। इंदौर की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्यवाही करते हुए छोटा सराफा के 4 किलो सोने के साथ कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ को 3 किलो 75 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 1 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है, के साथ 1 करोड़ की नगद राशि बरामद की गई है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपित विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाकर मिलावटी बिस्किट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल एसटीएफ सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर के छोटा सराफा के आरबी ज्वेलर्स के संचालक रवि जैन ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की है। वहीं सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एरोड्रम रोड पर महावीर एवेन्यू स्थित उनके घर पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। धार जिले में एक फर्जी पोस्ट ने पुलिस को इस वक्त परेशान कर रखा है। दरअसल धार जिले के कुक्षी पुलिस थाना कुक्षी में बीते दिन एक मोटरसाइकिल गिरोह को पकड़ा गया था, जिनसे पुलिस ने करीब 25 लाख की कीमत की 19 मोटरसाइकिल जब्त की थी। वहीं सोशल मीडिया पर किसी शरारती तत्व ने एक पोस्ट वायरल कर दी, जिसमें लिखा था कि धार जिले की पुलिस ने 170 मोटरसाइकिल पकड़ी है। इतना ही नहीं, उसमें थाना कुक्षी के हेड मोर विमल कुमार त्रिपाठी का मोबाइल नंबर भी डाल दिया गया, जिससे लोग लगातार मोबाइल लगाकर 170 मोटरसाइकिल जब्त को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिसके बाद धार जिले के अलावा इंदौर, देपालपुर, बेटमा, बड़वानी आदि जगहों से लोग थाने पहुंच रहे हैं और गाड़ी के बारे में जानकारी ली, जिससे न केवल लोग बल्कि पुलिस भी बेवजह परेशान हुई है। वहीं इसी पूरे मामले पर धार एएसपी का कहना है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा इस प्रकार का मैसेज वायरल किया गया है, जो सरासर गलत है। पुलिस उसको ट्रेस कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना जांचे किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। मध्य प्रदेश के सागर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा सेल्फी लेने के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गई। छात्रा का नाम नेहा आर से बताया जा रहा है, जो इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहती है। दरअसल छात्रा रोज की ही तरह अपने भाई के साथ राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित ब्रिज पर घूमने आई थी, लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में वो अनियंत्रित होकर ब्रिज के नीचे गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि हादसे के बाद छात्रा को इलाज के लिए चौथराम अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका है। बेमौसम हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बारिश के पानी के चलते नदियों में जलस्तर बढ़ने से सिंगरौली जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनी गांव में चोनाइया नदी में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची झाड़ी में फंसे होने के कारण सुरक्षित बाहर निकाली जा सकी, जबकि एक 5 साल की बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। वहीं परिजनों की सूचना पर प्रशासन और पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन प्रारंभ करके दोनों की लाशों को बरामद कर लिया है, जबकि एक 5 साल की बच्ची प्रियंका अभी भी लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक्चुअली कल शाम को 7-7:30 बजे इधर जंगल तरफ बरसात ज़्यादा हुई और पानी एकाएक नाले में आया और ये लोग जंगल की तरफ से 7 लोग आ रहे थे, जिसमें से 4 लोग नाले में उतरे। 4 लोगों में से एक बच्ची जो थी वो बच गई, सुप्रिया नाम की। बाकी 3 लोग उस नाले में पानी में बह गए, जिसमें एक अन्नूपति बाबूराम जायसवाल
दूसरे एक महिला उर्मिला पति श्री कृष्ण जायसवाल और एक बच्ची जो है प्रियंका पति रमेश जायसवाल, पिता रमेश जायसवाल की डूबने से। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रैक्टर सड़क पार कर रही वृद्ध महिला को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत एक युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, ट्रैक्टर डीजे बॉक्स लेके एक समारोह में जा रहा था, लेकिन सड़क पार करने के दौरान एक वृद्ध महिला अचानक आगे आ गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चितरंगी में दूध के पास में एक ट्रैक्टर जुताई कर रहा था और कल्टीवेटर ले के साथ में जब वो वापस हो रहा था जुताई के बाद, तो किसी ने उसे जो डीजे का बॉक्स होता है उसको छोड़ने के लिए कहा, तो कल्टीवेटर में उस डीजे का बॉक्स लगा करके बांध करके लेके जा रहा था। उसके ऊपर 4 लोग सवार थे ट्रैक्टर पे और एक हिरमनिया करके महिला थी, वो रोड पे वृद्ध महिला थी और रोड पे वो अचानक आ गई। ट्रैक्टर वाले ने उसको बचाने का प्रयास करने पे गुना जिले के बीनागंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन अमले ने सागौन तस्करों से 4 बाइक सहित सागौन की सिल्लियां जब्त की हैं। सागौन की अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से आरोपी जंगलों का फायदा उठाते हुए भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कई अधिकारियों सहित वन सुरक्षा दल वन क्षेत्र चांचौड़ा दक्षिण में पहुंचे थे, जहां 8 से 10 लोग जंगल के अंदर की ओर सागौन वृक्षों की कटाई कर रहे थे। वहीं वन अमले को अपनी ओर आता देख उन्होंने उन पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पर सुरक्षा के लिए वन रक्षक ने अपनी शासकीय बंदूक से हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद सभी आरोपी जंगल में भाग गए। फिलहाल अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज दोपहर में मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जंगल में कुछ लोग लकड़ी काट के सागौन की राजस्थान बेचने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में तत्काल कार्रवाई करते हुए मैं स्वयं एवं परिक्षेत्र सहायक बीनागंज श्री मुरारी शर्मा, वन रक्षक श्री पवन सहरिया एवं हमारे वन सुरक्षा। तो गुना से मामला सामने आया, जहां वन अमले को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि वन अमले ने 4 बाइकों सहित सागौन की लकड़ियों को जब्त किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ये बरामदगी की है। साथ ही मौके से जो वन तस्कर थे वो फरार हो गए। फिलहाल अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता जालिम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जालिम सिंह, बताइए क्या कुछ है ये पूरा मामला? तो गुना में ये मामला सामने आया है। जालिम से मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि वन अमले की क्या कुछ कार्यवाही आज देखने को मिली है? वन अमले की हम लकड़ियों की तस्करी चल रही थी, तो वन विभाग अमला वहां पहुंचा था जंगलों में, तो उनको देखकर खतराब कर दिया गया उन लोगों के जरिए वन विभाग के ऊपर। जी, तो इस पूरे मामले में क्या कुछ बरामदगी की गई है? हाँ, उसमें लकड़ियां और 4 बाइकें जब्त की गई हैं और उसके द्वारा वन अमले ने बचाव में उन्होंने एक फायर भी किया था। शुक्रिया जालिम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुना से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां वन विभाग को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां आज उन्होंने वन तस्करों पर कार्यवाही करते हुए सागौन की लकड़ियां और 4 बाइक जब्त की हैं। वहीं इस पूरे मामले के बीच में 4 आरोपी मौके से फरार भी हो गए। फिलहाल अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां इंदौर के सीएसपी बीएस परिहार ने मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। जहां इंदौर से 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आश्रम को 4 लाख की लागत से बनी आधुनिक एम्बुलेंस को दान किया गया, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर हर जरूरी सुविधा रहेगी। सीएसपी बीएस परिहार ने बताया कि दूसरी लहर ने हमें यह बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कई व्यक्तियों को कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया।
जिसके बाद तीसरी लहर आ रही है, तो जन सेवा से उससे सहयोग निपटने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि सीएसपी परिहार के पिता स्वर्गीय कामराज सिंह एक पुलिस अधिकारी थे और रिटायर होने के बाद वह लगातार मानव सेवा में जुटे रहते थे। रीवा श्री दत्ता क्षेत्र आश्रम में यह एम्बुलेंस दान की जाएगी और यह एम्बुलेंस पूर्ण रूप से सभी के लिए निःशुल्क में उपलब्ध रहेगी। धार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न की गई। इस बैठक में मंत्री राजवर्धन सिंह और धार विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला अनलॉक करने को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि परिस्थितियां नियंत्रण में हैं और वैक्सीन ड्राइव भी अच्छा चल रहा है। 100% कैपेसिटी पर लघु उद्योगों में वर्कफोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब जिले में 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो अनलॉक रहता था, सोमवार से अब उसे बदलकर रात 8 बजे तक कर दिया जाएगा। मुख्यतः विषय कुछ छोटे उद्योगों को लेके आए, जहाँ पे 50% कैपेसिटी पे वर्कफोर्स काम कर रही थी। उसको हमने एक तो पूरा अलाउ करने का निर्णय लिया है, 100% उनको अलाउ किया जाए। दूसरा, जो अभी 12 घंटे का समय था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। अब फिर पाकिस्तान की ही वह भाषा बोल रही है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। धारा 370 पर दिग्विजय के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया, जहां उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से क्लब हाउस में पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में धारा 370 के बारे में टिप्पणी की है, वह देशद्रोही की श्रेणी में आता है। वहीं मंत्री सारंग ने कहा कि इस तरह का बयान देकर दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि यदि देश को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन देश के बारे में हमेशा उन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का काम किया है। पुलवामा के ऊपर जो हमला हुआ तब उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका प्रूफ मांगने का काम सेना के बारे में उन्होंने कहा। बटाला हाउस के अंदर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, उन्होंने कहा ये फर्जी एनकाउंटर है और उस आतंकवादी के घर गए वो, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ये एक नहीं, उन्होंने जब 26/11 जब हुआ था, जिसमें करकरे हेमंत करकरे की शहादत हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आरएसएस का हाथ है। ये हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं इस बात की मांग करता हूं कि ये जो आज उन्होंने ये जो चैटिंग उन्होंने जो की है, क्लब चैट जो हुई है, और क्लब चैट के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार का सम्मिलित होना,
ये इस देश की सुरक्षा से लेकर के इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए भयानक खतरा है। दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे? पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाएं, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाएं, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो, हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। ऐसे दिग्विजय सिंह जैसे सैकड़ों नेता आ जाएं, पर हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। लगातार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे। देश भर में बेलगाम हो रही महंगाई के विरोध में गुना में कांग्रेस के सभी संगठनों ने एकजुट होकर साइकिल रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता शास्त्री पार्क साइकिलों पर सवार होकर निकले। आमजन के समर्थन में किए जा रहे इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कई बार पुलिस से भिड़ंत भी हुई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े देश के सामने पेश किए थे, उस पर सारे भाजपाई भड़क पड़े थे। लेकिन अब सीआरएस औसत सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार की पोल खुल चुकी है और अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। टूट पड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मई महीने में जो आंकड़ा घोषित किया था 1.5 लाख मौतों का, अब वो जो है सीआरएस की रिपोर्ट के बाद सत्य सिद्ध हो गया है। मुख्यमंत्री जी 1,68,838 मौतों का जवाब दीजिए जो मई महीने में हुई हैं। बताइए कि ये किन कारणों से हुई हैं, इसमें कोरोना से हुई मौतों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश के लोगों पर ये भीषण वज्रपात किसकी लापरवाही से हुआ है? क्या अस्पतालों में दवाई उपलब्ध थी? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन थी पर्याप्त मात्रा में? क्या अस्पतालों में बिस्तर थे? क्या अस्पताल तक लोग पहुंच सके? आज ये सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। कमलनाथ जी ने इसकी पोल खोली थी। सारी सरकार आपकी जो है टूट पड़ी थी। अब जो है इन आंकड़ों पर टूटिए, ये सरकारी एजेंसी के आंकड़ों पर टूटिए। बताइए कि इसमें क्या झूठ है, क्या सच है, और ये सच अब सामने आना चाहिए। इंदौर के मैकेनिकल इंजीनियर ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो कोरोना से बचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर में जहां एक और वैज्ञानिकों द्वारा रोबोट की किरणों से कोरोना वायरस की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मैकेनिकल इंजीनियर युवक ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो कि 100% कोरोना व ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकता है। मास्क निर्माण करने वाले युवक ने बताया कि यह मात्र 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं इस मास्क में कीटाणु मारने के लिए 3 प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं मास्क का सीधा उपयोग डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी कर सकते हैं क्योंकि वह निरंतर संक्रमण ग्रसित क्षेत्रों में ही काम करते हैं। उनके लिए यह मास्क काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इस मास्क की ये खासियत है कि इसमें आपको जो आप 3-4 चीज़ें पहनते हैं, आप 2 मास्क लगाते हैं, सर पे एक हेड पहनते हैं क्लॉथ का, फिर आप मास्क लगाते हैं, फिर आप फेस शील्ड लगाते हैं, तो वो सभी चीज़ इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंगल मास्क सबका काम कर देगा और इसमें हमारी गारंटी है कि कोरोना इसमें अंदर नहीं जाएगा और किसी तरह का फंगस, जो भी इन्हेलेशन प्रॉब्लम होती है, जो भी इन्फेक्टेड इंसान होता है इन्हेल की वजह से, इन्हेल वायरस करने की वजह से, तो वो इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक मैकेनिकल फिल्टर लगा हुआ है और उसमें केमिकल फिल्टर। इंदौर के खजराना में हुई हत्या में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हत्या के पीछे की पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। दरअसल पिछले 2 दिन पूर्व खजराना थाना क्षेत्र में जल्ला कॉलोनी में रहने वाले वकील खान साहब नामक व्यक्ति की हत्या उसके घर के सामने रहने वाले शाहरुख और उसके अन्य साथियों ने चाकुओं से गोद कर दी थी। 4 बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी तालीम तैमूर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शाहरुख नाम का आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र में जो विगत दिनों जो हत्या हुई थी वकील पिता ईद मोहम्मद की,
उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि तालिब उर्फ तालिया, मुशर्रफ उर्फ तैमूर और सोहेल, ये 3 आरोपी है। इसमें एक अन्य आरोपी शाहरुख की अभी तलाश जारी है और हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। थाना क्षेत्र में जो विगत दिनों जो हत्या हुई थी, इंदौर शहर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में बच्चे को चाकू के नोक पर रखकर देवर ने भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल यह घटना पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाली पीड़िता ने देर रात पंडरीनाथ पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी कुछ साल पहले मोहनपुरा में हुई थी। वहीं उसका एक 2 साल का बच्चा भी है। वहीं उसके देवर द्वारा कुछ समय पहले से लगातार बच्चे पर चाकू रखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वह वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। वहीं किसी को बताने पर बच्चे और पति को जान से मारने की भी धमकी दी गई। वहीं पूरा मामले पर पंडरीनाथ थाना प्रभारी राकेश मोदी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल एक महिला है, मोहनपुरा की रहने वाली है, शादीशुदा महिला है। उसने एक लिखित में आवेदन दिया है कि उसी के परिवार देवर जो है दिनेश वर्मा करके, भूपेंद्र वर्मा, उसके द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। इसके आधार पर हमने जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध किया है। उसने आवेदन में लिखा है कि इंदौर की विजयनगर पुलिस ने नाम बदलकर एक युवती के साथ पिछले 2 वर्षों से दोस्ती कर उसे डरा धमकाकर परेशान करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी का नाम एजाज बताया जा रहा है, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर अज्जू बनाकर युवती से दोस्ती की थी। वहीं जब आरोपी की सच्चाई का पता युवती को लगा तो युवती ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि आरोपी एजाज ने पीड़िता को डरा धमकाकर उससे नकदी व जेवर भी ले रखे थे। आरोपी ने पीड़िता के जेवर कहां और किसको बेचे हैं, उसकी भी जानकारी लगातार पुलिस जुटा रही है। ने रिपोर्ट की थी कि उस काम के दौरान एक युवक उससे बिना नाम बदल कर मिला था और फिर उसने उससे संबंध बनाए। बाद में उसको ब्लैकमेल करके उसने जेवरी और रुपये भी ले लिए थे और बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। तो उस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि उसने जो जेवर और जो नकद लिए थे, तो जेवर उसने रतलाम में कहीं रखे हैं, बेचे हैं। गुजरात के 2 लोगों को करमदी रोड से नकली व बनावटी कपास बीज के साथ पकड़ा गया। 4 लाख से ज्यादा की कीमत के बीज को जब्त कर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित बीज नियंत्रण के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के ब्रजमोहन सोलंकी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मारण चौक ने गुजरात के 3 युवकों के कब्जे से 3 क्विंटल से ज्यादा वजनी के कपास बीज जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गुजरात के सांबरकांठा जिले के थूरावास रहवासी गोभीलाल और अन्य युवक नंदीश निवासी पिंचौर नकली बनावटी कपास के साथ पकड़े गए हैं, जो बिना परमिशन के इन्हें बेच रहे थे। दोनों पर आरोप है कि कपास की बनावटी पैकिंग, लेवलिंग, बीज पैकेट पर भ्रामक विवरण और जानकारी अंकित करके गलत तरीके से इन्हें बेचा जा रहा था। कल रात्रि में लगभग 9 बजे करमदी रोड पर एक स्कोडा कार GJ01 KR 1154 से एक भोगीलाल पिता पुंजालाल पटेल हैं, बड़ाली गुजरात के रहने वाले हैं, और एक चालक है नंदिश पिता अनिल पटेल। तो इनके कब्जे से करीब 14 बोरियों में 700 पैकेट, टोटल 315 किलो कपास के बीज प्राप्त हुए हैं, जो कि नॉट फॉर। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मगराना में निर्माणाधीन कुएं से पत्थर निकालने के दौरान जेसीबी के साथ कुएं में गिरकर चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शाम गांव मगराना में आरडी निवासी बापू सिंह के खेत में खोदाई का काम चल रहा था। इस दौरान जेसीबी चालक करण बांजरा एक बड़ा पत्थर निकालने का प्रयास कर रहा था। वहीं रिवर्स लेने के बजाय जेसीबी आगे की ओर चली गई व मशीन सहित वह कुएं में जा गिरा। वहीं चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
ग्राम मगराना में मो का कुआं है, जो कि बापू सिंह जी आरडी का कुआं है। वहाँ कुआं का निर्माण कार्य चल रहा था। उस कुएं में पत्थर निकालने के दौरान जेसीबी चालक जेसीबी पर कार्य कर रहे करण सिंह पिता भारत बंजारा 25 साल निवासी पिपले योद्धा का जेसीबी चालू हालत में कुएं में गिर गई, जिससे कि उसको उनकी मौत हो गई। देश भर में कोरोना की मार झेल रहे देशवासियों और देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त चरमरा चुकी है। वहीं अब कोरोना के कारण साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों को अपने रोजगारों से भी हाथ धोना पड़ा है। वहीं बेरोजगार हुए लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से, जहां कोरोना के कारण बेरोजगार हुए युवक ने एटीएम तोड़कर उसे लूटने का प्रयास किया, जिसके पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तुकोगंज क्षेत्र के नाथ मंदिर रोड पर बने एसबीआई एटीएम के सामने गुजर रहे तुकोगंज पुलिस के 2 जवानों ने एक युवक को एटीएम में देखा, जिसके पास एटीएम कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और गाड़ी मिली। वहीं गाड़ी पर नंबर प्लेट पर कालिक पुती हुई थी, जिससे कि कोई भी गाड़ी को पहचान न पाए। वहीं एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर भी कालिक पोत दी गई थी और एटीएम मशीन काटने की युवक लगातार कोशिश कर रहा था, जिससे जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहा था एक लड़का, इसका नाम है स्वास्तिक पिता शिवाजी राव, 26 साल करीब उम्र है इसकी। इसको कल रात में हमारी टीम के आरक्षक पीयूष और संजीव ने रंगे हाथों एटीएम काटते हुए पकड़ा है। इसके पास से एटीएम कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर और एक एक्टिवा गाड़ी मिली है, जिसकी नंबर प्लेट पर इसने ब्लैक कलर से पोत रखा है, आगे और पीछे दोनों तरफ। और इसने जो अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए एटीएम के अंदर, उस पर भी काला रंग का पेंट छिड़क दिया था और उसको भी पोत दिया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।